Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. दो मिनट वेट करते हैं सभी का, फिर स्टार्ट करेंगे आगे के मेथड्स। Okay, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। पिछले वाले मेथड में किसी को कुछ डाउट है? सिंपल पैरिटी मेथड हमने देखा था, सिंगल बिट पैरिटी मेथड जिसको बोलते हैं। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। भी आ रही है क्लियर? हेलो, सर क्लियर है बट स्लो है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। Good morning, sir. सभी लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है। सर मुझे भी आ रही है। ठीक है। लास्ट मेथड में किसी को कोई डाउट था? आज हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। हेलो, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? ट्वेंटी 21 हो चुके हैं, 21 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1-2 मिनट और वेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखे थे एरर डिटेक्टिंग मेथड से स्टार्ट कर दिया था। एरर डिटेक्टिंग मतलब अभी सिर्फ हम एरर को डिटेक्ट करेंगे कि मेरे मैसेज में एरर हुआ है कि नहीं हुआ है ना। करेक्ट करने से अभी हमें मतलब नहीं, अभी सिर्फ हम ये क्या कर रहे हैं, एरर को डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमने पिछली क्लास में जो देखा था वो था सिंपल पैरिटी मेथड, जिसमें क्या हो रहा था, हम एक पैरिटी बिट अटैच कर रहे थे। ठीक है, और उस पैरिटी को रिसीवर क्या करता था, इवन या ऑड पैरिटी डिसाइड करता था पहले, और फिर उसके अकॉर्डिंगली एरर डिटेक्ट होता था अगर पैरिटी चेंज होती थी। फिर उसका ड्रॉबैक हमने देखा था कि सिंगल बिट एरर ही वो डिटेक्ट कर, मतलब करेक्टली डिटेक्ट कर पा रहा था। अगर इवन बिट एरर होते थे तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अगर दो जगह चेंज होता था तो एरर डिटेक्ट नहीं होता था। वो हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया था उसका। मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था उसका। अगर किसी को दोबारा से लेक्चर देखना है तो यूट्यूब पे लिंक दी हुई है, उस पर विजिट कर लें।
आज हम नेक्स्ट जो मेथड देखेंगे वो है हमारा 2D पैरिटी चेक मेथड। बेसिकली उसी को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया है, ये 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड है। इसको बेसिकली आप लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक और वर्टिकल रिडंडेंसी चेक भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैरिटी चेक बिट्स आर कैलकुलेटेड फॉर ईच रो विच इज इक्विवेलेंट टू ए सिंपल पैरिटी चेक बिट, and parity check bits are also calculated for all columns, then both are sent along with the data. At the receiving end, these are compared with the parity bits calculated on the received data. देखिए एग्जांपल देखते हैं। आपका ओरिजिनल डेटा क्या है, इस तरह से डेटा है, ठीक है, 10111001, एक डेटा ये है, फिर एक डेटा ये है, एक डेटा ये, या फिर ओरिजिनल डेटा को आपने क्या करा है, इसको जैसे हम बोलते हैं ना फ्रेम 1 फ्रेम 2, इस तरह से मैंने क्या करा है, डिवाइड कर दिया है डेटा को। अब पिछले मेथड में मैं क्या कर रहा था, जैसे मेरा हर मेथड के आगे सिंपल इसको क्या कर रहा था, हर फ्रेम को इस तरह से ले रहा था, एक एक फ्रेम के आगे पैरिटी लगा के, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, सारे डेटा को, सारी फ्रेम्स को इस तरह से मैंने अरेंज कर लिया है, रोज में यहाँ पे अरेंज कर दिया है, ठीक है। और हर रो की मैं क्या करता हूँ, एक पैरिटी निकालता हूँ, और हर कॉलम की मैं क्या निकालता हूँ, पैरिटी निकालता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया। मैं क्या करता हूँ, हर रो की पैरिटी निकालता हूँ और हर कॉलम की पैरिटी निकालता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो एडेड पैरिटी बिट्स के साथ में फ्रेम्स को अटैच करता हूँ। क्लियर है, आया समझ में। मेरी आवाज आ रही है? नो सर। यस सर, आगे यस सर, आवाज आ रही है। सर आ रही है आगे। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जो मेरा डेटा था ये 8 बिट का डेटा है। हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले मेथड में सिर्फ ये 8 बिट के डेटा को इसको क्या करा, हमने अटैच करा और सेंड कर दिया था, ठीक है। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या लिया, सारे डेटा को, ये जो डेटा था मेरा है ना, अलग अलग फ्रेम्स थी हमारी, इसको क्या करा, रोज में अरेंज कर दिया हर डेटा को, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, हर रो की पैरिटी निकाली, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, LRC बिट्स, और इधर वालों को हम बोलते हैं VRC, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, ठीक है। आया समझ में। ये जितनी भी है कॉलम की जो बिट्स हैं, कॉलम की जो पैरिटी बिट्स हैं, इनको हम बोल रहे हैं VRC, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, और जो रोज की जो पैरिटी बिट्स हैं, इनको हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। इतना समझ में आया। सिंपली हमने क्या किया, अब हर रो की आपको पैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो पिछला मेथड था, जैसे यहाँ पे अभी हमने इस क्वेश्चन में इवन पैरिटी मानी है कि A और B के बीच में क्या मेंटेन करना है हमको, इवन पैरिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ वंस काउंट करें पहले, 1 2 3 एंड 4। तो कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 4। तो यहाँ पे मैंने पैरिटी क्या सेट कर दी, 0। नंबर ऑफ वंस कितने चाहिए मुझे, इवन, और यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है तो मैंने यहाँ पे 0 सेट कर दिया। फिर सेकंड वाले रो में देखिए आप, कितने नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3 4, 4 अगेन है, तो यहाँ पे मैंने पैरिटी फिर से क्या सेट कर दी, 0। इसी तरह यहाँ पे कितने नंबर वन है, 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हर रो में क्या है, नंबर ऑफ वंस इवन ही है, तो मुझे पैरिटी में 0 सेट कर दिया मैं। क्लियर है। इसी तरह से मैं कॉलम की पैरिटी निकालूंगा। आप फर्स्ट कॉलम आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 नंबर ऑफ वंस है, तो यहाँ पे मैंने इसकी पैरिटी में क्या करा, पैरिटी को इवन बनाने के लिए, अभी नंबर ऑफ वंस कितने, 3 मतलब ऑड है, और मुझे नंबर ऑफ वंस क्या करने हैं, इवन। मैं एक 1 अगर पैरिटी में लगा दूंगा तो कितने नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे, 4, दैट इज इवन पैरिटी विल बी अचीव। तो मुझे क्या करना है, हर रो की भी अचीव करना है और हर कॉलम की भी इवन पैरिटी अचीव करना है। क्लियर है। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी हर रो का डेटा है, इस हर रो के डेटा को, अब मैंने क्या करा, इस हर रो के डेटा को मैं क्या करूंगा, उठाऊंगा और एक नई फ्रेम बना लूंगा। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। नाउ दिस इज द डेटा टू बी सेंड, और ये जो नया डेटा मेरा बना है मैं इसको सेंड करूँ। क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। यस सर।
क्लियर है इतना सभी को कि अब ये सेंडर एंड पे ये वाला काम हुआ, क्या हुआ, यहाँ से इन्होंने इस डेटा को इस फॉर्मेट में ले लिया, पैरिटी बिट अटैच कर दी हर डेटा के बाद में और उसको सेंड कर दिया। अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, एज इट इज डेटा क्या होगा, रिसीवर एंड पे पहुंचेगा। रिसीवर क्या करेगा, इस तरह से डेटा को वापस से लेगा 100111110। क्लियर है, इस तरह से उसको डेटा को क्या कर लेगा, वापस से अरेंज कर लेगा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म पे। और उसको पता है कि मेरा जो लास्ट वाला बिट है यहाँ पे वो क्या है, पैरिटी बिट है। क्या है, पैरिटी बिट है। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो, अब हम वापस से एक केस देखते हैं, ठीक है। अभी तक मान लीजिए अगर आइडियल केस होगा, आइडियल केस में क्या होगा, वो मान लो ये वाला ही आइडियल केस है, सेम एज इट इज रिसीव होंगे। अगर डेटा में कुछ भी चेंज नहीं होता है तो रिसीवर एंड पे क्या होगा, इसी तरह का अरेंजमेंट दिखेगा, रिसीवर को दिखेगा कि नहीं, सेम टू सेम अरेंजमेंट दिख जाएगा उसको, क्योंकि कॉलम्स और बिट्स इसी तरह से अरेंज होंगी, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं करेगा, आखिरी कॉलम की पैरिटी चेक करेगा, क्या इवन है, हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इवन है, और वो एक्सेप्ट कर लेगा इस डेटा को। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आती है, अब मान लीजिए यहाँ पे डेटा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेलली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर ने क्या करा, उसी डेटा को वापस से कॉलम्स में अरेंज करा, ठीक है। ये तो ओरिजिनल में हुआ, तो ये तो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ पहले कॉलम पहले रो की पैरिटी चेक करी 0, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा, मतलब इवन पैरिटी है तो ये सही है। इसी तरह हर कॉलम के लिए करेगा। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे एक 0 ये हो जाता, मेरा डेटा क्या रिसीव होता है, यहाँ पे 0 डेटा क्या रिसीव होना चाहिए था, 100110010, और यहाँ पे क्या रिसीव हुआ, 100111100, मतलब एक जो मेरी 1 बिट थी वो चेंज किस में हो गई, 0 में। अब क्या होगा, वो रो की जब पैरिटी कैलकुलेट करेगा तो यहाँ कितने नंबर ऑफ वंस देखेंगे उसको, 3, और यहाँ पे उसको होना कितने चाहिए थे, इवन पैरिटी होना चाहिए थी, लेकिन हो कितनी रही है, ऑड पैरिटी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे एरर है, कहीं ना कहीं पे एरर है। लेकिन अभी ये नहीं पता है उसको कहाँ पे एरर है। अभी ये तो हमें पता है कि हमने ये वाले बिट 1 को 0 करा है, रिसीवर को नहीं पता। इस मेथड का एक एडवांटेज बता रहा हूँ इस एग्जांपल से, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बाकी कॉलम एज इट इज आप अरेंज कर लो, ठीक है। बाकी हमने डेटा को चेंज नहीं करते हुए एज इट इज अरेंज कर रहे हैं, वो कहाँ दिखाते हो? बाकी डेटा प्रॉपर रिसीव हुआ है विदाउट एनी एरर, ठीक है। 0 0 0 और लास्ट क्या है, 1 ट्रिपल 0 कौन का नीचे डबल 0। बाकी सभी म्यूट कर लें। जो कौन का नीचे जुड़ा है? अब लास्ट, अब कॉलम वाइज पैरिटी निकलेगी तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 0 1। अब ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें नंबर ऑफ कितने काउंट हो रहे हैं, 1। सारे लास्ट वाला कॉलम देखिए आप, ये वाला, ये वाले कॉलम में कोई भी नंबर ऑफ वंस नहीं है, मतलब इवन है, 0 लगा देगा। और यहाँ पे क्या लग रहा था, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बिट चेंज हो जाएगी। इस तरह से अब आइडेंटिफाई क्या हुआ कि यहाँ की बिट में भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी कॉलम पैरिटी मेंटेन नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे भी आनी क्या चाहिए थी, इवन पैरिटी, और यहाँ पे क्या आ रही है अगेन, ऑड पैरिटी। मतलब ये तो 1 ही रिसीव हुआ ना, ये तो हमने एज इट इज अरेंज कर दिया डेटा, तो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड पैरिटी हो रही है। तो इधर से फिर मतलब फर्स्ट रो में डिफरेंस आया और लास्ट वाले कॉलम में, तो यहाँ से हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मतलब इस बिट में एरर हुआ है। इस तरह से क्या होगा, इस मेथड से रिसीवर एंड पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बिट में अगर एरर हुआ है। समझ में आया क्या? ये लास्ट वाला एक बार फिर से देखो, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। मैं एज इट इज क्या कर रहा हूँ, बाकी सारे जो भी रोज और कॉलम्स थे सेम रख रहा हूँ, 1 1 0, और यहाँ पे भी 0 था, ठीक है।
हमारा एरर कहाँ पे हुआ है, इस वाली बिट, ठीक है। अब हर कॉलम की पैरिटी चेक हो रही थी, यहाँ पे क्या है, इवन पैरिटी मेंटेन हो रही है कॉलम 1 में, कॉलम 2 में भी, कॉलम 3। लास्ट वाला कॉलम जब देखेगा वो, तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं लास्ट वाले कॉलम में, 1। देख पा रहे हो आप, लास्ट वाले कॉलम में नंबर ऑफ वंस कितने दिख रहे हैं आपको, 1, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 लगाया था, ठीक है। लेकिन डेटा कौन सा चेंज हुआ है हमारा, ये वाला डेटा 1 से 0 हो गया है। अब समझ में आ गया मुझे कि लास्ट कॉलम में पैरिटी चेंज हो रही है और फर्स्ट कॉलम में पैरिटी चेंज हो रही है, फर्स्ट कॉलम की भी ऑड हो रही है और लास्ट कॉलम की भी ऑड हो रही है, जबकि होना क्या चाहिए थी, इवन पैरिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, लास्ट और फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम का यहाँ पे, मतलब इस वाली बिट में कोई ना कोई एरर हुआ है। तो पिछली बार में मैसेज में हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी बिट में एरर चेंज हुआ है, इसमें हम एग्जैक्टली बिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बिट में चेंज हुआ है। क्लियर है? लेकिन इसमें एक लिमिटेशन अभी भी यह है कि अगर फिर से मान लो सेम अगर दूसरी जगह भी कहीं पे चेंज हो जाता, मान लो यहाँ पे ये 1 हो जाता, तो अब ये कॉलम की पैरिटी क्या आती, सही आती है ना। तो इसमें भी अगेन सिंगल बिट एरर, इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें एडवांटेज क्या है कि आप सिंगल बिट एरर को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ एग्जैक्ट लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आप उसको उसी लोकेशन को अगर मिल जाती है आपको तो आप करेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगेन मल्टीपल बिट अगर एरर होता है तो अगेन ये मेथड फिर से फेल हो जाता है। क्लियर है? तो अगेन सिंगल बिट एरर में इसका एडवांटेज प्रीवियस मेथड से क्या था, प्रीवियस मेथड में आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे किस जगह एरर हुआ है, आप यूजर को बोलते थे कि रीसेंड कर दो। और इस मेथड में आप क्या कर रहे हो, आपको पता है इंटरसेक्शन यहाँ पे एरर हुआ है, तो आप बस वहीं की बिट को इंटरचेंज कर दोगे और आपकी सारे एरर मतलब एरर करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह से एरर करेक्शन मेथड है, लेकिन किसके लिए, केवल सिंगल बिट एरर के लिए। अगेन अगर मल्टीपल बिट्स एरर आते हैं, अगर मान लो इधर कहीं पे चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, पैरिटी यहाँ की चेंज फिर से इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे अगर मान लो यहाँ 1 से 0 हुआ था और यहाँ पे 0 से 1 हो जाता, पैरिटी तो सेम रहती, इवन ही मेंटेन आती, लेकिन बिट्स तो चेंज हो गए और वो सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो किसी किसी केसेस में ये सेटिस्फाई करता है, किसी किसी केसेस में सेटिस्फाई नहीं करता है। और अगर हमारे पूरे कॉलम और पूरे रोज में किसी एक बिट में अगर एरर आया है तो वो ये डिटेक्ट करके करेक्ट भी कर सकता है। क्लियर है? आया समझ में ये मेथड सभी को? यस सर। तो इसको हम बोलते हैं Yes, टू sir. डायमेंशनल पैरिटी चेक। टू डायमेंशन मेंटेन कर रहे हैं ना हम, रोज भी मेंटेन कर रहे हैं और कॉलम भी मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड। क्लियर है? एडवांटेज क्या है, फॉर सिंगल बिट एरर इट कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द एरर एंड करेक्ट द एरर, है ना। और डिसएडवांटेज अगेन वही, मल्टीपल बिट्स के एरर को ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, या डिटेक्ट कर भी लेगा तो करेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे हमने पिछले केस में देखा था कि इवन नंबर ऑफ एरर्स तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे, ऑड नंबर ऑफ एरर्स आइडेंटिफाई हो रहे थे, तो इसमें भी वही चीजें लागू होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अब हमारा आता है चेकसम एरर मेथड, एरर डिटेक्शन मेथड। क्या होता है इन चेकसम एरर डिटेक्शन मेथड, द डेटा इज डिवाइडेड इनटू k सेगमेंट्स ईच ऑफ m बिट्स। हम क्या करते हैं, k सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इन द सेंडर्स एंड द सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक टू गेट द सम, ठीक है, एंड द सम इज कॉम्प्लीमेंटेड टू गेट द चेकसम। फिर checksum segment is sent along with the data segments. At the receiver end, all received segments are added using one's complement to get the sum. Then again the sum is complemented. If the result is 0, the received data is accepted. ठीक है, ये आप पढ़ लेना, अब मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली लाइन क्या लिखिए, द डेटा इज डिवाइडेड इनटू k सेगमेंट ईच ऑफ m बिट्स। मेरा डेटा क्या है, यहाँ पे मेरा डेटा गिवन है, ओरिजिनल डेटा आपको लिखा हुआ है ना। हमने उसको क्या करा, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चारों को 8 बिट्स में डिवाइड कर दिया। तो k इक्वल टू क्या हो गया, 4 सेगमेंट्स हो गए, और कितने बिट्स में हमने डिवाइड करा है, 8। ठीक है, तो m इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करते हो, जो भी डेटा है वो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो और इक्वल बिट्स में डिवाइड करते हो। क्या पढ़ा रहा है भेजे की भाई, भेजेगा बहन।
हेलो, सभी म्यूट कर लें, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप क्या बोलती है, इन द सेंडर्स एंड द सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक टू गेट द सम। हम क्या करते हैं, अब सेंडर एंड पे हर सेगमेंट को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट करके, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली क्या होता है, आप 1 को 0 में ऐड किया तो 1 आएगा, फिर 0 और 1, 0 0 0, 1 0 1, 1 0 1, 0 1 इज 1, 1 0 इज 0। अब लेकिन 1 और 1 को जब आप ऐड करते हो तो 1 होता है 0 और एक ये कैरी आ जाता है, ठीक है। इस कैरी को आप अगेन ऐड करते हो अपने डेटा में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 और 2 को जब ऐड किया, फर्स्ट और सेगमेंट को आपने ऐड किया यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, आप सिंपल जब ऐड करते हो तो 0 0 0 रहता है, 1 0 1 हो जाता है, 0 1 1 हो जाता है। लेकिन 1 और 1 को जब आप ऐड करते हो तो आता 0 है विथ ए कैरी ऑफ 1, ठीक है। तो वो 1 को आप क्या करते हो, अगेन यहाँ पे ऐड करते हो, फिर से 1 और 1 0, एक कैरी मेरा आया था तो वो कैरी यहाँ आया, फिर 1 और 1 0, फिर एक कैरी यहाँ पे आया, 0 और 1 1। अभी कोई कैरी नहीं है तो अब सिंपली आप उन डिजिट्स को रिपीट कर दोगे, तो आपका ये आया रिजल्टेंट। फिर इस रिजल्टेंट को आप क्या करोगे, थर्ड सेगमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट करोगे, कैसा भाई? 0 0 0। क्या तुम बताओ नाम तो। हेलो, ऊपर म्यूट कर ले। बार बार क्यों अनम्यूट कर लेते हो आप बेटा? ठीक है, तो ये समझ में आया। पहले दो को हमने क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट करके ऐड किया। बेसिकली हमें क्या करना है, चारों जो सेगमेंट है उनको ऐड करना है। तो आपने पहले दो को ऐड करा तो उसके बाद फाइनल आंसर क्या आया, ये वाला। फिर उसको थर्ड सेगमेंट से ऐड करेंगे तो 0 0 0, 0 एंड 0 0, फिर 1 एंड 1 तो क्या आएगा 0, यहाँ पे फिर 1 कैरी आएगा, 1 एंड 1 0, फिर से 0 आया, फिर एक और 1 कैरी आया था क्योंकि यहाँ 1 और 1 को जब आपने ऐड किया था तो एक कैरी आया था, तो यहाँ पे फिर वो कैरी ऐड करेंगे तो 1 और 1 0, फिर यहाँ पे एक और कैरी बन जाएगा। तो 1 और 1 को आप जब ऐड करोगे तो 0 आएगा, बट एक और कैरी है, फिर उसको ऐड करोगे तो इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर इधर जो 1 1 आएगा तो एक और कैरी होके 0 आके यहाँ पे एक और कैरी बनेगा, और वो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1। आप करके देखना इसको खुद अपने हाथ से कॉपी में, वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड, तो आपको ये थर्ड सेगमेंट के साथ जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा। फिर हमने क्या करा, फोर्थ सेगमेंट को लास्ट में ऐड करा, और फाइनली जब आप चारों सेगमेंट्स को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये सम आना चाहिए। आया समझ में? रिसीवर एंड पे हमने क्या करा, डेटा को 4 सेगमेंट में डिवाइड करा इक्वल बिट्स के, फिर उन चारों सेगमेंट्स को हमने वंस कॉम्प्लीमेंट करके ऐड किया। क्लियर है? ऐड करने के बाद एक फाइनल सम आएगा आपके पास ये, ठीक है। इस फाइनल सम को आपको क्या करना है, एक बार और कॉम्प्लीमेंट करना है। फाइनल सम को क्या करना है, एक बार देखिए सेकेंड स्टेप क्या बोलती है, सम इज कॉम्प्लीमेंटेड टू गेट द चेक सम। और क्या करते हैं हम, इस सम को क्या करते हैं, फिर से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और एक क्या लेते हैं हम, चेक सम। मेथड का नाम ही है चेक सम एरर डिटेक्शन। हम क्या करते हैं, एक चेक सम को जनरेट करते हैं। क्लियर है? इतना पार्ट समझ में आया? ये पूरा रिसीवर एंड का प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, पूरा रिसीवर एंड पे ये काम होगा। आया समझ में? सेंडर एंड पे होगा ना। अब हम क्या करते हैं, जो चारों सेगमेंट थे उनको और इस सेगमेंट और इस चेकसम को किसको भेजते हैं, सेंडर को भेजते हैं। चारों सेगमेंट को प्लस जो चेकसम हमने बनाया है उसको क्या करते हैं, हम भेजते हैं। इसको मोहित को मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। चारों सेगमेंट को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं चारों सेगमेंट, और चेकसम को हम क्या करते हैं, सेंडर की साइड सेंड करते हैं, रिसीवर की साइड, सॉरी मैंने इधर गलत लिख दिया, इधर रिसीवर नहीं है, इधर सेंडर है। सेंडर एंड पे ये हो रहा है,
और रिसीवर एंड पे अब क्या करा हमने, 4 सेगमेंट जो थे ये चारों को भेजा, और जो हमने चेकसम जनरेट किया था, जो चेकसम हमने चारों को ऐड करके जनरेट किया था वो भी हम भेजते हैं। क्लियर है? अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, सेम प्रोसेस वापस से रिपीट होती है। सेम प्रोसेस क्या होती है, वापस से रिपीट होती है, मतलब चारों सेगमेंट को वापस से ऐड किया जाता है। चारों सेगमेंट को क्या किया जाता है, वापस से ऐड किया जाता है। तो हमारी थर्ड स्टेप क्या बोलती है, द चेकसम सेगमेंट इज सेंट अलोंग विद द डेटा सेगमेंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है, एट द रिसीवर एंड ऑल रिसीव्ड सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। जो हमने सेंडर एंड पे किया वही रिसीवर एंड पे करेंगे, एंड द सम इज कॉम्प्लीमेंट। और फिर हमने क्या करते हैं, सम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर है? सर रिसीवर एंड का एक बार और बता दीजिए। देखिए यहाँ तक आपने क्या करा, अब हर सेगमेंट को ऐड करते गए। रिसीवर एंड पे क्या करा आपने, ये 4 सेगमेंट जो यहाँ के डिवाइड किए थे तो चारों सेगमेंट भेजे, और जो चेकसम जनरेट किया था वो भी आपने सेंड किया है। क्लियर है? यस सर, यस। अब जो चेकसम आपने यहाँ तक आया आपका, ठीक है, उसको क्या करा आपने, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो ये आया। बेसिकली क्या करते हो आप, इधर जो चेकसम जनरेट होता है वो, उसमें शायद एक लाइन लिखना भूल गए, इधर जो चेकसम जनरेट होता है और जो प्रीवियस चेकसम जनरेट हुआ था, आप क्या करते हो, उस इसको कॉम्प्लीमेंट करके उन दोनों को ऐड करते हो। उन दोनों को ऐड करोगे तो सम कितना आता है, 111, मतलब ऑल 1 आना चाहिए। आपका सम कितना आना चाहिए, ऑल 1 आना चाहिए। 1। क्लियर है? यस सर। फिर जब ऑल 1 आता है तो आप उसको, या तो ऑल 1 अगर आ गया आपका मैसेज तो आप यूँ समझ लो कि मैसेज रिसीव्ड इज करेक्ट। ठीक है, और अगर ऑल 1 नहीं आता है या कोई एरर आता है, यहाँ पे जैसे किसी बुक में आपको कॉम्प्लीमेंट भी करके देंगे और किसी बुक में आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करके देंगे। तो मेथड आप 2-3 अलग अलग जगह पढ़ोगे तो वो अलग अलग जगह दिखेगा, लेकिन बेसिकली आपका जो अगर फाइनल सम ये आता है और उसको आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ऑल 0, तो ऑल 0 अगर आता है आपका मैसेज तो आप बोलते हो कि डेटा इज रिसीव्ड एरर फ्री। क्लियर है? तो इस पिछले जो मेथड हमने देखा और अभी जो मेथड देखा, उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, आप चारों बिट्स को एक साथ यूज़ करते हुए मल्टीपल बिट्स के एरर को आप डिटेक्ट कर पा रहे हो। अब इस वाले मेथड में क्या फ़ायदा है, कि इवन हो या ऑड हो सारे एरर डिटेक्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे पिछले वाले केसेस में कुछ इवन बिट्स के एरर डिटेक्ट नहीं हो रहे थे, इस वाले मेथड में सारे बिट्स के एरर डिटेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। सभी को मेथड समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? आप एक बार इसी एग्जाम्पल को खुद से करके देखना। आप इसी Yes, sir. जब तक आप हाथ से करोगे नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। मैंने तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, बट जब तक आप अपने हाथों से लिखना एक एक सेगमेंट को और उसको ऐड करके देखना, यहाँ पे सम निकाल के देखना और फिर यहाँ पे सम निकालना। ठीक है, जब आप उसको करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो अब स्टैंडर्ड मेथड है, कुछ डिसाइड किए गए हैं, है ना, आपको उनको बस एक्सेप्ट करना है, स्टेप्स फॉलो करके एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है? सर एक जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। क्या? सर जो ये रिसीवर एंड पर हाँ, इन सब जितने भी जो अपनी जो ये क्या बोलते हैं इनको, सर जो इनका सम निकला और जो हमारा सेंडर था उसका जो चेक सम था, उन दोनों का सम करेंगे और उसके बाद उसका देखो, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो आएगा ना आंसर? यहाँ पे ये सम आया, हाँ सर, ये रिसीवर एंड के जितने भी सेगमेंट थे सबका ये सम सम है आया। रिसीवर एंड पे, जब चारों हाँ सर। सेगमेंट को ऐड करा। ठीक है, ये सर 10 मिनट का मैसेज का आ गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, ये सम आया। आपने इसको जो चेकसम था उसके साथ में क्या किया, ऐड कर दिया।
जो आपने डेटा के साथ चार सेगमेंट भेजे थे और आपने एक चेकसम भेजा था। आपने क्या किया, यहाँ चारों सेगमेंट को ऐड किया और आपके पास एक सम आया, उसको आपने इस चेकसम के साथ ऐड करके देखा। ऐड करने के बाद क्या आता है, यहाँ पे जो भी सम आता है आप उसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो क्या आता है, ऑल ज़ीरो। अगर ऑल ज़ीरो आता है तब क्या होगा, एरर फ्री रिसीव्ड हुआ है डेटा। और अगर ऑल ज़ीरो नहीं आता है तो आप बोलते हो एरर इज डिटेक्टेड। क्लियर है? यस सर। आया समझ में? रिसीवर एंड देखिए चेकसम एरर डिटेक्शन बेसिकली हम क्या करते हैं, आप सिंपल सा एक कंसेप्ट समझिए। आप हर बार क्या करते हो, कोई सा भी मेथड, आप अपने हर डेटा के साथ में क्या कर रहे हो, एडिशनल बिट्स अटैच करके भेज रहे हो। कोई से भी एडिशनल बिट्स आप डेटा के साथ अटैच करके भेजते हो। पहले वाले मेथड में हमने क्या देखा, सिर्फ एक ही बिट हम अटैच करके भेज रहे थे जिसको हम बोल रहे थे पैरिटी बिट। क्लियर है? दूसरे वाले मेथड में हम क्या कर रहे थे, VRC और CRC, LRC और VRC हम बिट्स अटैच करके भेज रहे हैं, कॉलम की पैरिटी और, है ना। तीसरे वाले मेथड में हम क्या कर रहे हैं, बिट्स अटैच करके भेज रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, चेकसम बोल रहे हैं हम। तीनों मेथड में जो रिडंडेंसी या एडिशनल बिट्स हम अटैच कर रहे हैं उनको जनरेट करने का तरीका अलग अलग है। पहले वाले में हम, पहले और दूसरे में थोड़ा बहुत सिमिलर है क्योंकि पैरिटी ही हम चेक कर रहे हैं। तीसरे मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जनरेट करने के लिए उस एडिशनल बिट्स को, चारों सेगमेंट्स को क्या कर रहे हैं, हमने ऐड किया। ठीक है, मेथड क्या बोलता है, आप चारों सेगमेंट्स को ऐड करो। कैसे ऐड करो, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उनको ऐड करने के बाद आपके पास एक सम आएगा, आप उस सम को कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट मतलब जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दो, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो, तब आपके पास एक चेकसम जनरेट होगा। चेकसम बेसिकली कुछ नहीं है, एक एडिशनल डेटा बिट्स हैं जो कि आप अपने डेटा के साथ भेजना चाहते हो। तो आपका डेटा क्या है, वो 4 सेगमेंट, उनके साथ में आपने क्या कर दिया, एक चेकसम भेज दिया। Checksum is the additional data bits through which at the receiver end you are going to identify whether the message received is error free or not. कंसेप्ट क्या है उस चेकसम को लगाने का, ताकि रिसीवर एंड पे उस चेकसम के थ्रू रिसीवर पता कर पाए कि जो मैसेज बिट्स रिसीव होंगे, जो सेगमेंट्स, चारों सेगमेंट जो मेरे पास आएंगे, क्या उनमें एरर होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम उसके साथ में एक चेकसम भेज रहे हैं। अब रिसीवर एंड पे उस चेकसम के थ्रू आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप उन चारों सेगमेंट को वापस से ऐड करोगे। वापस से ऐड करने के बाद जो सम आएगा उसको आप चेकसम के साथ ऐड करोगे। चेकसम के साथ ऐड करने पर जो भी सम आता है आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आपका जो आंसर आता है वो सारे ऑल ज़ीरो आते हैं, मतलब डेटा इज एरर फ्री। और अगर ऑल ज़ीरो नहीं आते हैं तो डेटा इज नॉट एरर फ्री। अगर आप यहाँ पे रिसीवर एंड पे पहले वाले में अगर मैं यहाँ में 0 के बदले 1 कर दूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे सम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सम चेंज हो जाएगा और फाइनल सम देखना आपका चेंज मिलेगा। आप करके देखना इसको, जब फाइनल सम चेंज होगा, जब उसको आप चेकसम के साथ ऐड करोगे तो यहाँ पे ऑल वंस नहीं आएगा। ऑल वंस नहीं आएगा तो कॉम्प्लीमेंट करने पे भी ऑल ज़ीरो नहीं आएगा, मतलब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पे एरर हुआ है। आया समझ में? सर वो सर सम और चेकसम का जो सम होगा वो हमेशा 1 ही आना चाहिए कि 0 भी आ सकता है, ऑल 0 या ऑल 1 आना, सिर्फ ऑल 1 आना चाहिए कि ऑल 0 भी आ सकता है सम? ऑल 0 तो जब नहीं, सम तो आपका कॉम्प्लीमेंट करने के बाद, सम को आप क्या कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट करने पे आपका ऑल 0 आना चाहिए। वो कहने का मतलब वही है, अगर आपके ऊपर जब 1 होंगे तभी तो नीचे कॉम्प्लीमेंट ऑल 0 आएगा, है ना। बेसिकली आपका रिसीवर एंड पे जो सम है और जो चेकसम का सम है वो आपका ऑल 1 आना चाहिए। सर एक क्वेश्चन था। यस सर जैसे हमने 1 और 2 सेगमेंट को ऐड करके फिर वंस कॉम्प्लीमेंट किया, तो सर 2 और 3 को ऐड करके नहीं किया, वो क्यों? नहीं तो दोनों को ऐड करा ना, पहले 1 और 2 को ऐड करा। जैसे आप 1 + 2 + 3 करते हो, सिंपल मैथ्स, तो आप 1 और 2 को ऐड करते हो 3 आता है, फिर 3 + 3 करते हो तो 6 आता है।
ऐसे ही हम वन नहीं प्लस सर, ये नहीं सर, वंस कॉम्प्लीमेंट का बोल रहा था मैं। वन कॉम्प्लीमेंट ही तो किया है नीचे भी। सर मैं ये बोल रहा था कि 1 और 2 को ऐड करके वंस कॉम्प्लीमेंट किया नहीं नहीं नहीं, और फिर 2 वन और टू को ऐड करके वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम दोनों का एडिशन। आप देखोगे ना वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं आप, वन प्लस जीरो इज जीरो। देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार फिर से देखो। आपने क्या किया, वन और टू को ऐड किया, तो वन और जीरो क्या होता है, वन प्लस जीरो इज वन, तो आप वन लिखा। जीरो और वन वन, जीरो और जीरो जीरो। जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं ना, एक्सऑर गेट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप सिंपल इतना सा देख के समझ लो कि आप क्या करते हो। जब जीरो 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 वन या वन जीरो होता है तो आता है आंसर, वन जीरो के केस में क्या आता है वन, या जीरो वन के केस में आता है। जब एक की कोई भी एक वन है तो आंसर आएगा वन। अगर दोनों वन होते हैं, वन प्लस वन और वन होता है, तो आप लिखते हो जीरो, लेकिन क्या होता है एक कैरी आता है, कैरी को आपको अलग से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते जाओ, वन और जीरो को ऐड करा तो क्या आया वन, फिर नेक्स्ट जीरो और वन को ऐड करा तो क्या आया वन, जीरो और जीरो को ऐड करोगे तो जीरो, वन और जीरो को करोगे तो वन, वन और जीरो को ऐड करोगे तो वन, जीरो और वन को करोगे तो वन, जीरो और वन को अगेन करा तो वन। अब लास्ट वाला देखिए आप, वन और वन को ऐड करा जीरो आएगा विथ ए कैरी ऑफ वन, उसको आप वापस से ऐड करोगे इसमें, क्योंकि कैरी को हमें ऐड करना पड़ता है वापस से। तो यहाँ पे फिर से जब हम ऐड करेंगे तो फाइनल सम क्या आएगा इन दोनों का, वन और टू का, तो वन और जीरो ऐड किया, फिर से जीरो, एक कैरी आया, उस कैरी को आपने इस वन के साथ फिर से ऐड करा। सर अटेंडेंस ले लीजिए, मीटिंग एंड होने वाली है। बस ले रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐड करा तो फिर से वन आएगा। आया समझ में आपको? सर एक और क्वेश्चन। हाँ सर आ गया, ये समझ में मतलब आया अगर कि कैरी, सर ये तो समझ में आ गया। हाँ सर जैसे एक और क्वेश्चन था कि अगर पूरा डेटा सही रिसीव हो, सिर्फ चेकसम में ही रॉन्ग आ जाए, तो जैसे तो होता है इसलिए ना तो कि हम चेकसम के चेकसम में साथ वहां ऐड पे एरर करेंगे। हो जब डेटा मान लो पूरा प्रॉपर रिसीव हुआ और चेकसम गलत रिसीव हुआ तो यस सर, आपका लेकिन सम प्रॉपर नहीं आएगा। यस सर, तो वो तो ये जैसे डेटा तो सही है, बाकी चेकसम होंगे, फिर भी वो तो एक्नॉलेजमेंट तो नेगेटिव ही भेजेगा। हाँ हाँ भेजेगा ना, तो वो ये भी तो एरर है। क्यों, लास्ट टाइम भी तो हमारे साथ यही हो रहा था, अगर पैरिटी मेरी चेंज हो रही थी और डेटा प्रॉपर रिसीव हो रहा था तो भी तो एरर हो रहा था ना। तो कुछ मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीजें रहती हैं। अब इसमें मेथड में क्या है, जो आप इवन नंबर ऑफ एरर्स पिछले दो मेथड में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, इस मेथड में सारे टाइप्स के एरर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर, क्योंकि वो एडिशन में भी कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, तो उससे भी हो जाता है। हाँ, तो इसमें बेसिकली आप हर टाइप के एरर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये जो भी हम देख रहे हैं एरर डिटेक्टिंग मेथड्स है, एरर को डिटेक्ट करेंगे। क्लियर है? यस क्लियर। एक बार कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। ठीक है, समझ में आए ये तीनों मेथड। नेक्स्ट क्लास में हमारा लास्ट मेथड हम इसका देखेंगे, एरर डिटेक्टिंग का, CRC मेथड। इस पे भाई डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको ऐसे 4 बिट्स दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि चेक वेदर द डेटा रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड इज एरर फ्री और नॉट यूजिंग चेक सम एरर डिटेक्शन मेथड या यूजिंग पैरिटी बिट मेथड, इस तरह से। ठीक है? यस सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू Bye, सर। sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a nice day, sir. थैंक यू सर। ओके। सूरज तुझे क्या हुआ? जो